साधु घर आ जाते हैं, साधु का घर में पैर लग जाता है, उसका फायदा क्या होता है? वो ब्रह्मजीत के परिवार से, राजपाल जी के परिवार से भी पूछा जा सकता है कि साधु का पैर में, साधु के पैर में क्या पावर है, साधु के चरण में क्या पावर है, वो साधु का चरण क्या करवा सकता है। 1 साल में देखो उनकी कथा हो गई। 1 साल पहले उनके घर पर चरण लग गया था, परमात्मा ने उनका परमार्थ आगे बढ़ा दिया, उनकी सब चीजें आगे बढ़ रही महाराज। जमा कर करके न तो कोई घर बना सकता है, न कोई बेटी का विवाह कर सकता है, न कोई कथा कर सकता है। ये तो सब खाते कमाते काम करते रहो, ये काम सब होते रहते हैं। और इन कामों से समाज में जो प्रतिष्ठा, समाज में जो धार्मिकता हमें मिलती है, वो घर में कितना भी धन जमा हो उससे कभी नहीं मिल सकता। जो सम्मान धर्म करने से मिलता है, सेवा करने से मिलता है। आप सबको चाहिए कि ये कर्म करते रहें। चर्चा संतान की चल रही है, तो यशोदा मैया ने आज नंद बाबा को शिकायत की कृष्ण जी की कि बालक को संभाल लो, सुधार लो। रात दिन इसकी शिकायतें आ रही हैं गोकुल से, कृपा करके इसे सुधारो। ओ भैया साउंड वाले, आवाज इतनी कस गई है कि कुछ बोला जाता, उसको कुछ कर, लूज ढील। पूरी कथा चौपट करवा दी, 6 दिन हो गए आज पूरे यार। लाला काट देना जरा तू उसको, कैमरे व चैनल वाले भैया, इसको जो हम वार्ता कर रहे हैं ना प्यारी प्यारी, इनको सब खत्म कर देना। श्री कृष्णार्पणम, श्री कृष्णार्पणम। बहुत बुरी आवाज, ये ऊपर का सब बिगड़ा हुआ है, ऊपर के मॉनिटर पूरे बिगड़ गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब एक भजन के साथ एक भजन छोटा सा गाएंगे और उसके बाद फिर कथा, क्योंकि श्री राधा रमण गोपाल कृष्ण जय हो, जय हो। हरि चोरी माखन की दे छो कन्हैया, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो ये कन्हैया, मैं समझाऊं
हुए नो मन माखन हो। बड़ो नाम है नंद बाबा को हंसी हमारी हो। बड़ो नाम है नंद बाबा हंसी हमारी हो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। तेरी भई सगाई मैं बतलाऊं तो। बरसाने से तेरी भई सगाई मैं बतलाऊं तो। बड़े घरने राधा बिटिया नाई बरेगी तो। बड़ी बरन की राधा बिटिया नाई बरेगी। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। चाहे माता मारो पीटो जाऊं धमकाओ हो। चाहे माता मारो पीटो चाहे धमकाओ हो। चोरी की मोए आदत पड़ी है शादी होए न हो। चोरी की मोहे आदत पड़ी है शादी होए न हो। चोरी माखन की दे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो
चोरी माखन की रे छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो चोरी लाडले मैं समझाऊं तो लाडले कन्हैया मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो बोलिए माखन चोर भगवान की, बोली श्री सतगुरुदेव भगवान की। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को पावन उखल लीला का वर्णन करके सुनाया। यशोदा मैया ने भगवान को गोपियों की शिकायत बार बार मिल रही थी, तो आज मैया ने लाला को उखल से बांध दिया और सजा मैया ने लाला को दी कि आज खाना नहीं मिलेगा और आज सखाओं के साथ में खेलना नहीं मिलेगा। पूरे दिन भर भगवान उखल से बंधे रहे। संध्या काल हुआ, गैया चर चर के लौट आई अपने अपने खरक में। ग्वाल वाल फ्री हो गए। आज कान्हा आज कृष्ण यमुना तीर नहीं पहुंचे तो सब ग्वाले यशोदा के महल के बाहर आकर खड़े हो गए, आवाज देने लगे, कान्हा अरे चलो शाम हो गई, गेंद खेलेंगे गेंद। कान्हा ने आवाज दी, अरे श्री दामा आज तुम सब लोग खेल लो, अकेला ही मैं नहीं आ सकता, मेरी माँ ने मुझे बांध दिया है और तुम्हारे साथ खेलने को मना किया है। बालक सच बोलता है। श्री दामा ने कहा, कृष्ण तुम्हारे बगैर संसार के किसी खेल में कोई आनंद नहीं है। तुम अगर नहीं आए तो आज कैसे हम आनंद उठाएंगे खेल का। परमात्मा सुखदेव कहने लगे, राजन हे चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, भगवान अपने मित्रों के आनंद के हेतु उखल को खींचते हुए बाहर आ गए। दरवाजा खोल करके बाहर आए तो भगवान का जो उखल है दरवाजे पर खड़े वृक्षों में फंस गया। परमात्मा ने जोर लगाकर खींचा तो पेड़ उखड़ गए। उन पेड़ों की जड़ों में से दो परम पुरुषों का प्राकट्य हुआ। बालकों ने शोर मचा दिया, बाबा बचाओ, कृष्ण पेड़ों के नीचे दब गया दब गया। नंद दौड़े, बालक को खोला, वृक्ष दूसरी दिशा में गिर पड़े। कृष्ण के इशारे से ही गिरे थे, भगवान सुरक्षित हो गए। तब नंद ने पूछा कि पेड़ की जड़ से तुम प्रकट हुए हो, तुम कौन हो? दोनों महापुरुषों ने कहा, मैं नल कुबेर हूं और ये मेरा छोटा भाई मणिग्रीव है। हम देवताओं के पुत्र हैं, हम कुबेर जी के पुत्र हैं। नंद ने सवाल पूछा कि तुम वृक्ष कैसे बन गए? तो दोनों ने कहा, नारद के श्राप के कारण। नारद ने तुम्हें श्राप क्यों दिया? तो कहा, धर्म सरोवर पर जहां सब देवता स्नान करते, उस सरोवर में हम भी स्नान करने के लिए गए
स्नान के समय हमने अपने लंगोट को भी खोल दिया, गुप्तांग को भी खोल दिया और नितंक नंग होकर के हम स्नान कर रहे थे। तभी महामुनि नारद का आगमन हुआ स्नान के लिए। उन्होंने हम युवा दोनों भ्राताओं को नग्न नहाते हुए देखा तो हमें समझाया, देवताओं की ये प्रवृत्ति नहीं है इस तरह नग्न होकर नहाने की। इसलिए हे कुबेर पुत्रो, ये तीर्थ स्थल है, धर्म स्थल है।